स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20। इसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पीएमएमसी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स, है ना? बाकी लोग को समझ में आया क्वेश्चन? जी सात्विक, पीएमएमसी का नाम समरूप में विभाजित की जाती है। इसका बिजली उपयोग कम होता है। पीएमएमसी केवल डीसी के लिए किए जाते हैं। इसमें परिशुद्धता की कमी होती है ना? तो क्या कौन सा है गलत है? डी वाला। कैसे जी? बाकी सब सही है? प्रियंका जी समझ में आया हिंदी में? हाँ, इस बार बाईलिंगुअल दूंगा इस बार, है ना? ये हिंदी बुक्स दे दिया था इसको, ट्रांसलेट करूंगा। अभी जो जो क्वेश्चन समझ नहीं आया ट्रांसलेट करूंगा। अभी मेरे ख्याल से एक ही दो क्वेश्चन है जो कि दोनों भाषा में नहीं है। द टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिनोट्स, क्या बताता है जिसको? सेंसिटिविटी। तो देख रहे हो आप लोग HPCL, है ना? ठीक है ना? इसमें आया था क्वेश्चन। अब देखो इसमें दोनों भाषा में कि नहीं, इस टाइप का रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ MI टाइप इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी MI प्रकारों के उपकरणों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, कैन बी यूज्ड इन बोथ AC and DC, moving element in a soft iron piece, uniform divided scale, low cost instrument comparison to moving coil instruments। कौन सा सही नहीं है? देखो कंसेप्ट है, जितने क्वेश्चन तुम देख रहे हो यहाँ पर सब में कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगा हुआ है। देखो ये JEE लेवल है, समझ पा रहे हो सब लोग? JEE का लेवल ये रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर बना लिए तो आपको CA में इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे 19-20। ठीक है, बना लोगे? चलो, एक डायनोमोमीटर टाइप 3 फेज पावर फैक्टर मीटर में दो गतिशील कुंडलियों के किस कोड पर होते हैं? कोई बता पाएगा? पक्का? अभी ये पढ़े ही नहीं है। पावर फैक्टर मीटर लिखा है, देखो पावर, मैं अभी वाट मीटर पढ़ाया हूँ, वहाँ पर इसको क्लियर करूँगा इस क्वेश्चन को, है ना? अभी इसको स्किप करते हैं, पढ़े नहीं हो क्या बनाओगे इसको? फिर तो वाला काम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण एक विशिष्ट समय अंतराल में घटनाओं का योजीकरण करता है? इन विच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट in which of the following instrument eight fixed time interval quantities
ठीक है। सूचक, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, समझ रहे हो इंग्लिश मीडियम वाले। इंस्ट्रूमेंट, अभिलेखन, अभिलेखन वाला होता है रिकॉर्डिंग, और समकालीन, इंटीग्रिटी। अब आया समझ में? तो कौन सा आएगा आप बताओ सर, जो ऐड करके देता है। हाँ, समझ पाए जी प्रियंका जी? आया समझ में आप क्वेश्चन? ये तो पहले ही क्वेश्चन बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था, है ना। कौन सा ऐड करके देता है, कौन सा डायरेक्ट रीडिंग देता है ना, तो सब बताया था ना। चलो, इसलिए हिंदी ज़्यादा खतरनाक होगा, है ना, लग रहा होगा अभी। मोर पावर इज required to operate moving coil meter than PMMC meter because magnetic circuit high, क्या होता है उसके पास, रिलक्टेंस बताया था कि नहीं, हाई रिलक्टेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इसलिए पावर ज़्यादा होता है कंज्यूम, है ना। देखो अपने को परमानेंट मैग्नेट रहता है, लेकिन यहाँ पर हमको कॉइल को मैग्नेटाइज करना पड़ता है ना जी, तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगा कि नहीं। समझ पा रहे हैं सब लोग? In which of the following do the measurement find their applications? Automatic control of process and operation, engineering experimental analysis, monitoring of process and operations. क्या है आंसर इसका? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। थ्योरी है वो, इसमें पूछ रहा है कि मेजरमेंट इन निम्नलिखित में से किसमें मापन अनुप्रयोग में आता है। देखो, ऑटोमेटिक कंट्रोल, प्रोसेस एंड ऑपरेशन। जैसे कि मेरा ये मान लेता हूँ कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, ठीक है जी, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, इसको मेरे को ऑन करना है या ऑफ करना है, तो बटन दबा के करूँगा क्या, ऑन ऑफ, ऑटोमेटिक रहता है सब चीज़। तो ऑटोमेशन के लिए हमको करेंट बढ़ाना है, करंट कम करना है, तो इसके लिए मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। कैसे जी ओम प्रकाश, करते हो इंडस्ट्री में काम तो ये सब याद होगा। कोई भी जैसे बॉयलर चल रहा है, वहाँ का टेम्परेचर नापोगे ना जी, कैसे नापोगे, सेंसर से कि थर्मोमीटर ले जाओगे। ओम प्रकाश बताओ, तब कौन, वही तो बोल रहा है ऑटोमेशन कंट्रोल में यूज होता है कि नहीं। इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें ये बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भाई लैब में तुमको नापना पड़ेगा कि नहीं, वहाँ पर भी मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। आया समझ में? अब जैसे मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशन प्रोसेस, जस्ट एग्जांपल के लिए कौन से इंडस्ट्री में काम करते हैं ओम प्रकाश? पावर प्लांट में। तो पावर प्लांट में क्या होता है, मान लेता हूँ मेरे पावर प्लांट में
एक और चीज़ बनाता हूँ मैं, स्पंज आयरन, जैसे प्रकाश इंडस्ट्रीज है, स्पंज आयरन बनाता है। तो आयरन ओर से लेकर स्पंज आयरन बनते तक एक पूरा प्रोसेस होगा कि नहीं, उसे बोलते हैं प्रोसेस एंड ऑपरेशन। तो सभी के लिए मेरे को किस में ज़रूरत पड़ेगी, मेजरमेंट्स की एप्लीकेशन पड़ेगा कि नहीं। अब क्लियर हुआ। हाँ, अ मूविंग आयरन मीटर विल ऑपरेट ऑन, बताओ। डी क्यों होगा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हिसाब से बनना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। कैसे जी? डी गलत है ना, गलत है। एसी और डीसी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। आइदर देखो यहाँ पर एसी को रेक्टिफाइड करोगे तो डीसी चेंज हो गया, आई जी समझ में। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, रोज 30 क्वेश्चन मिनिमम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। हम लोग थ्योरी पढ़ते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व करते, एग्जाम में ही सब तकलीफ होगा, सब ऑप्शन सही लगेंगे, चिंकी मिंकी टाइप के, है ना, सब सिमिलर लगेंगे। समझ पाए? ऑपरेट्स ऑन मतलब किसमें वो ऑपरेट करता है, तो एसी में भी करता है, डीसी में भी करता है। लेकिन मैंने बताया था पीएमएमसी भी केवल डीसी के लिए, केवल पीएमएमसी बताया था मैंने, है ना। समझ पाया कि नहीं? इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, ऑब्जेक्टिव को समझना जरूरी है। और टेस्ट सीरीज सभी देना है। चलो, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ओनली फॉर डीसी, चलो बताओ। हाँ, अब यहाँ पर अगर ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट ये क्या मेजर करते हैं जी? चलो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे अभी। यहाँ तक क्लियर सबको? मैं आते आ रहा हो, क्या क्वेश्चन गलत किए हो? मैं आते यहाँ पर, है ना। सेल्फ चेक करो अपना। इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, बताओ। वोल्ट मीटर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम आसान वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट, वेरी गुड। केवल वोल्ट मीटर बनता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक। मूविंग कॉइल मीटर इज यूज्ड ओनली फॉर मूविंग कॉइल, मतलब पीएमएमसी ओनली, डीसी, बीएसएनएल, है ना, पीटीए एग्जाम में आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट
बताओ। वेरी गुड। कैसे प्रियंका जी, याद है कि नहीं सब? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F/c, न्यूटन पर कूलम। यहां से भी याद रख सकते हो, ठीक है ना? बताओ इसमें। इजी है। देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट, फाइंड इट्स मेजर यूज। क्या है आंसर? जल्दी बताओ। ऐसे ही। मेरे को डी क्यों लग रहा है? मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, मैं तो इंडिकेटिंग टाइप पढ़ा हूँ अभी तक, ठीक है? अभी इसको वर्ड में रख दे रहा हूँ, बाद में बात करेंगे इसमें। रेक्टिफायर टाइप कहाँ यूज होते हैं? दोनों में यूज कर सकते हैं। हाँ, दोनों में यूज करेंगे। Which of the following instrument is equally accurate on AC elevation as well as DC? देखो, जब ऐसा क्वेश्चन है, एलिमिनेट करो, दो तो खत्म हो गया। अब क्या आएगा इसमें से? मूविंग आयरन की डायनामोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर एसी बस। इंडक्शन केवल एसी में होता है ना? निम्नलिखित में से किसको कम डीसी सही में आपके लिए उपयोग किया जाता है? सकता, ये होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसको छोड़ दे रहा हूँ।
किसका आएगा, चलो बता दो। हम्म ये दोनों देखिए, ये मूविंग आयरन है, आयरन है यहाँ पर, ये आएगा। इसके लिए तो हम लोग क्या यूज किए थे, सन्स एंड मल्टीप्लायर्स, है ना। देखो पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर, ये क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि हम बहुत ज़्यादा रेंज के वोल्टेज को कम करके मेजर कर सकें, करंट को कम करके मेजर कर सकें, इसके लिए उपयोग करते हैं। और ये एसी के लिए होता है। देखो यहाँ पर गतिशील कुंडल बोला है ना, इसको मूविंग आयरन है, इसका मतलब है ना। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग से हो सकता है। मूविंग आयरन है बे, मिस प्रिंट है बोल रहा तो। ठीक, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। इंडक्शन टाइप वाट आवर मीटर होता है, केवल एनर्जी मीटर, है ना। मेनली हम लोग मूविंग आयरन का यूज करते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह में लगा रहता है ना, पैनल मीटर्स, इसी का यूज करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एसी में यूज होता है। और पैनल्स वगैरह जहाँ पर एक्यूरेट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ PMMC लगाते हैं। नॉर्मल सब, हाँ तो वो जो है पैनल्स के बारे में बात कर रहा। पैनल्स में है ना, पैनल में डीसी यूज करते हैं ना, पैनल अलग से बनाया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। ड्यू टू ओवर डैम्पिंग द इंस्ट्रूमेंट बिकम, क्या हो जी, ठीक, वेरी गुड। ओवर डैम मतलब मरहा का सलिए से यहाँ तक पहुँचने वाला, रोज होके पहुँची, यहाँ कई जने जबरदस्ती बैठाए होला, है ना। कैसे जी कि सब कुछ अपने मन से आया हो, घर के मन। ठीक, समझ पाए सब लोग।